Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading, but ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये दिसंबर 2020 का है। दिसंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है, बहुत ज़्यादा इंजॉयबल एंड सेलिब्रेशन भी होता है। इसमें क्रिसमस आता है, विंटर्स आई होप आप सबको अच्छी लगती होंगी। सो आप जिसको भी विंटर्स अच्छी लगती हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा विंटर्स अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ दिसंबर हमारी एक चेकलिस्ट की तरह होता है जिसमें हम अपने आप को एक सेल्फ एनालिसिस देते हैं। हमको क्या रिवाइंड करना है, क्या हमको वाइंड अप करना है, किस चीज़ को हमें शट डाउन करना है, किस चीज़ को हमें स्टार्ट करना है, न्यू बिगनिंग कैसे करेंगे, किस चीज़ों को हमको नेक्स्ट ईयर के लिए लेके जाना है और क्या क्या चीज़ें हमारी अभी इनकम्प्लीट हैं जो हमको 2020 दिसंबर में ही कंप्लीट करनी है। So for all these things I am here to give you the guidance and message from the tarot। आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेज हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपके लिए क्या मेजर स्टेप्स हैं जो आपको 2020 दिसंबर में लेने चाहिए। सो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दिस इज़ लाइक अ स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर 2020, सो पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए। So now without wasting much time, let's get into this। तो चलिए मास्टर कार्ड क्रिएट कर लेते हैं। आपके लिए पाइल में बना लेती हूँ। सो पाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड रखूँगी, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। सो उससे पहले जो आप सेलेक्ट करेंगे किस पाइल के लिए, मैं बताना चाहती हूँ ये मास्टर कार्ड आपको गाइडेंस देंगे कि आपके मेजर स्टेप, मेजर एक्शंस क्या होने चाहिए, मेजर अप्रोच क्या होनी चाहिए फॉर दिसंबर 2020। सो इसके लिए मैं यहाँ पर रखती हूँ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, सो आई होप आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आप इसके लिए गुड फॉर्चून लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पाइल चूज़ करने से पहले गुड फॉर्चून, गुड वाइब्स, गुड ब्लेसिंग्स आप ज़रूर लिखें, गुड वर्ड को ज़रूर लिखें। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, इससे आपकी लाइफ में अच्छा होगा। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ सबसे पहला है पाइल ब्लू। ओके, सो दिस इज़ सच अ प्रिटी ब्यूटिफुल फ्लावर। सो ये जो पाइल है ये है फर्स्ट, दिस इज़ ब्लू। सेकंड इज़ पिंक। सो आप पिंक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। सो पिंक के लिए है सेकंड, दैट इज़ पाइल 2 एंड थर्ड इज़ पाइल 3, दिस इज़ लेमन। सो आप लेमन को भी चूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ फॉर पाइल 3। सो हेयर दे आर ब्लू, पिंक एंड लेमन। आप तीनों में से किसी भी एक पाइल को चूज़ कर लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, डायरेक्टली जाकर टैप करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, पॉज कर लीजिए, जो भी विश मांगनी है मांग लीजिए, उसके बाद ही रीडिंग को स्टार्ट कीजिए। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल स्टार्ट विद पाइल 1। सो हेलो पाइल 1। सो आप सबके लिए यहाँ पर आ चुका है मास्टर कार्ड। सो इसको हम रख देते हैं इधर और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मास्टर कार्ड के साथ साथ मैं कार्ड पुल कर रही हूँ फ्रॉम द ज़ेन टैरो। दीज आर द टैरो कार्ड्स जिनसे आपको पता चलेगा कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं। टैरो सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए नहीं होते हैं, मैं बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। टैरो इज़ ऑल अबाउट कि आप क्या एक्शन लें टू अचीव योर गोल, टू कंप्लीट योर विश। आप अपनी विशेस को, आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके लिए टैरो मदद करते हैं। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। सो हेयर दे आर, आपके लिए 3 कार्ड्स आ चुके हैं। इसके साथ साथ मैं फ्रॉम द पावर ऑफ लव भी आपके लिए कार्ड पुल करूँगी। इट विल गोइंग टू हेल्प यू कि आपके इस मंथ में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा और इसमें आपके लिए क्या मेजर एक्शन लेने को आ रहा है। ओके, सो हेयर आई एम कीपिंग 2 कार्ड्स, राइट। यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम योर मास्टर कार्ड क्योंकि मास्टर कार्ड ही हमको बताएगा कि आपके लिए क्या मैसेज है। सो हेयर आई एम कीपिंग ऑल अदर कार्ड्स लाइक दिस। यस, सो ये आपका मास्टर कार्ड, दिस इज़ एम्परर। पाइल 1 आपके लिए एम्परर आया है। आई होप आप समझ सकते हैं कि व्हाट इट इज़। आपके लिए मास्टर कार्ड कहना चाहता है कि अपनी लाइफ में ये मंथ जो है इसके अंदर क्या आपके लिए सही है, व्हाट इज़ राइट फॉर यू, यू हैव टू फॉलो। आपकी थीम
होनी चाहिए कि मेजॉरिटी के लिए क्या बेनिफिशियल है, मेजॉरिटी किस चीज़ में खुश है, आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं। अपनी विल, अपनी विश से ज़्यादा आपको ये मैटर करना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। ओके, एज़ पर द एम्परर ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेंट मीन्स पावर के साथ और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू पाइल 1। आपके लिए एम्परर कार्ड आपके लिए लग्जरी, हैप्पीनेस, पावर, फाइनेंस एंड इन और सब चीज़ों में आपके लिए एक स्टेबिलिटी ला रहा है। सो एज पर द एम्परर, एज दिस इज़ अ मास्टर कार्ड फॉर यू, यू आर गोइंग टू रिसीव लॉट्स ऑफ ग्रोथ इन दिस मंथ। और आपकी जो प्लानिंग है, जिस तरीके से आप इस ईयर को एंड करना चाहते थे, इस ईयर के अंदर आप प्रोसीडिंग्स करना चाहते थे कि आपकी ये चीज़ें डन हो जाएं, वो क्या कोई एग्ज़ाम है, या वो आपकी मैरिज लाइफ में है, या आपके लिए कोई घर है, या आप अपना एक हेल्थ, किसी भी चीज़ को लेके जो भी मेजर आपकी लाइफ के लिए, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, ओके, और हाउस, और हेयर आई कैन से चिल्ड्रंस का वेलफेयर, चिल्ड्रंस के लिए केयर, कहीं ना कहीं एम्परर आपको हर चीज़ में विक्ट्री दे रहा है। ओके, सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड एज वेल, क्योंकि आपके लिए ये मैं बता रही हूँ और दिस कार्ड इज़ गिविंग मी सो मच पॉजिटिव वाइब्स फॉर यू। सो कहीं ना कहीं एम्परर पाइल 1, यू शुड जस्ट फॉलो वन थिंग, ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, कि क्या लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्या आपके आसपास के आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है, इन सब चीज़ों को लेकर तो आपको डिसीजंस लेने ही हैं इस ईयर में, इस मंथ में। इसके साथ साथ ईयर एंड तक आपको अपने लिए भी एक स्टेबल पोजीशन ग्रैब करनी है। इस मंथ के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू एक्वायर समथिंग। आपको कहीं ना कहीं अपनी राइट्स, अपनी स्टेबिलिटी, अपना हक लेना होगा। ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू कम्पीट इन द कॉम्पिटिशन एंड आपको वहाँ आपको डेजिग्नेशन मिलेगी, अ गुड, अमेजिंग एंड सक्सेसफुल डेजिग्नेशन, जहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियली ग्रोथ हो रही है। इस तरीके से आपका ये मंथ होगा। ये आपके लिए मेजर स्टेप्स हैं, ये मेजर आपके एक्शंस हैं जो आपको लेने चाहिए। ठीक है, सो इट इज़ कमिंग लाइक यू विल गोइंग टू लिव लाइक अ किंग साइज। आपका ये ईयर एंड बहुत ही हैप्पीनेस में होगा। नाउ लेट मी सी मोर कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। हर्मिट, ओके, यहाँ पर मैं रिवर्स रीडिंग नहीं कर रही हूँ। सो ऑल ऑफ दोस्त जो यहाँ पर मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आपने कार्ड उल्टा था, आपने उसको सीधा कर दिया, हेयर आई वांट टू लेट यू नो, मैं जर्नल रीडिंग रिवर्स नहीं करती हूँ। जर्नल रीडिंग मेरी सारी ही जो अपसाइड है वो ही रहेगा। ठीक है, सो एज़ पर दी हर्मिट मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बहुत चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी चीज़ें, आपने अपनी तरफ से होप रखी है, गिव अप नहीं किया है। दिस इज़ व्हाट गिविंग मी द हर्मिट, ओके, द मैसेज कि आपको एट लास्ट आपकी लाइफ की जो विशेज़ हैं, जो इस ईयर की आपकी डिज़ायरेशंस हैं, वो कंप्लीट होंगी। दिस इज़ द मंथ वेयर यू विल गोइंग टू फील लाइक कि येस, एटलीस्ट मेरे स्टे करने का, मेरे गिव अप ना करने का मुझे रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, दैट्स आई कैन कनेक्ट विद दिस, कि आपको इस ईयर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में सक्सेस एंड ग्रोथ मिलेगी। आपको अपनी स्टेबिलिटी एक तरीके से अपना राइट्स, अपने हक, अपने लिए जो आप डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ आपको इस मंथ में पानी है, दिसंबर में। ठीक है, सो हर्मिट इज़ गिविंग मी लॉट्स ऑफ गुड मैसेजेस एंड वन मोर थिंग, कहीं ना कहीं मुझे आपकी इमोशनल अगर मैं आपको इमोशनल पार्ट पे देखूं, आपका इमोशनल एनर्जी को देख रही हूँ, सो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं आ रही है। ओके, सेम गोज़ टू एम्परर, सेम गोज़ टू हर्मिट। यहाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिक, बहुत ज़्यादा राइट्स, बहुत ज़्यादा जस्ट, व्हाट इज़ जस्टिस, इट्स कमिंग बेटर फॉर यू। आपका इमोशनली पार्ट जो है, कोर पार्ट, कि आप ये चाहते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो रहा। वो बेटर ये हो रहा है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपके लिए क्या पोजीशन अच्छी है। सो सेम गोज़ टू दिस हर्मिट। ओके, हो सकता है इमोशनली आप थोड़े से अनस्टेबल रहें इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इसके साथ साथ आपके लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट फॉर द विमेंस, और कहीं ना कहीं अगर आप मेल व्यूअर्स हैं तो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, आपकी इस
मंथ में इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। जहाँ जहाँ एक्सपीरियंस बेस पे, जहाँ जहाँ इंट्यूशन बेस पे आपको लगता है कि आपको वर्क करना चाहिए, आपको इस चीज़ के लिए हाँ बोलना चाहिए, आपको इस प्रपोजल के लिए यस बोल देना चाहिए, मैरिज के लिए, या आपको इस करियर के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ये मंथ आपको आपकी इंट्यूशन बेस पे ही चलना होगा। ये मंथ आपके लिए बेटर रहेगा तभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपने इसके अंदर ये सोचा, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, बहुत सारे ऑप्शंस को लेके बहुत ज़्यादा अपने आप को ही मैसी किया, सो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है विमेंस यू आर ऑल्सो गोइंग ऑन द टॉप, ओके। सो ऑल दी विमेंस हेयर, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लीडरशिप पोजीशन आ रही है। आई एम रियली गोइंग टू फील सो हैप्पी एज वेल, ठीक है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ऑल द ब्लू, एंड ब्लू इज़ ऑल अबाउट द वास्ट। आप बहुत यूनिवर्सली, आप बहुत ज़्यादा वास्ट होना चाहते हैं, और आपकी जो इमेजिनेशंस हैं, जो विशेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा एबेंडेंसी वाली हैं, वो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग, दिस आर द मेजर आर्कानास, ओके। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। इसके साथ आपके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी इस दिसंबर में, मैंने जैसे बताया, इमोशनली आप खुश नहीं हैं, ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ रही है। सेम इज़ गोइंग इन द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो एनर्जी बहुत डिस्टर्ब आ रही है। एनर्जी डिस्टर्ब इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ के अंदर जो सही है वो चूज़ करना होगा। अपनी जो डिज़ायरेशंस हैं इमोशनली, उनमें आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना होगा। यू हैव टू काम योर एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करने का सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। उन चीज़ों को एकदम प्रायोरिटाइज़ कीजिए। प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि दिसंबर इज़ कमिंग, एज यू हैव टू अचीव वन थिंग। आपको एक चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को लूज़ आउट करना होगा, उनको पीछे इग्नोर करना होगा, ठीक है। सब चीज़ों को एक साथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सो कहीं ना कहीं यू विल गोइंग टू बी लाइक एग्रेसिव, एंगर, फाइट, एक दूसरे से लड़ाई हो सकता है। रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा नहीं रहे, एक दूसरे से फाइट कर लें, ठीक है। सो फैमिली में भी ये हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहती हूँ आपके लिए यहाँ पर एक डोमिनेंट लीडरशिप कार्ड आ रहे हैं। एम्परर, किंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन, हर्मिट, a person who is very experienced, a person who is very learned, educated and waiting for the result. So all the cards are coming as a maturity. आपको दिसंबर के लिए मैच्योरिटी लानी होगी, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका फाइनेंस मैं जैसे देख रही हूँ वो बहुत अच्छा है। फिनेंशियली आपका ये इस मंथ में बहुत ग्रोथ रहेगी, ठीक है। हेल्थ को लेके थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं क्योंकि आपका जो इमोशन है, आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस आ रही है, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम लव लाइफ, आपके लिए मैंने बता दिया है, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी लग रही है, उसको आपको बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एट लास्ट यू विल गोइंग टू विन, ओके। सो नाउ वी विल सी कि आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द पावर ऑफ लव। ह्यूमिलिटी, you have developed the loving awareness that you and everyone else are same but on the different path. So ये आपको क्लियरली बता रहा है, मेंशन कर रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंटशिप नहीं दे रहे हों, या फिर उनके ओन अपने कुछ ड्रीम्स हैं, अपनी प्लानिंग है, अपनी लाइफ में चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो अभी आपको एक तरीके से कमिटमेंटशिप या फ्यूचर के लिए एक एक क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हों। सो यहाँ आपको समझना चाहिए, आपको यहाँ पे मेजॉरिटी की विनिंग के लिए आ रहा है। आपको एक हर लेवल पे देखना पड़ेगा कि किसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अभी हर चीज़ में आपको अपने आप को ही प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो रिलेशनशिप में भी यही आ रहा है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अभी आपको अपने लिए सेल्फ की मुझे इस टाइम पर कमिटमेंटशिप चाहिए, शायद आपको वो नहीं मिलेगी, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, spontaneity, you move beyond the constraints of the mind and freely and loving embrace new situation. So आपको एकदम, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, this is very same card, okay, this is also coming like very unexpected and surprisingly you are coming like with all kind of moods. आपके बार बार मूड स्विंग होंगे दिसंबर में। आपका भी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एकदम वेरी एक्साइटेड यू विल बी गोइंग टू फील कि न्यू ईयर आने वाला है, हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और एट द अनदर मोमेंट आपको ऐसा लगेगा कि नो, नथिंग इज़ गोइंग फाइन, और मैं अब आई एम इन बिटवीन, मैं गिव अप करूँ या स्टे करूँ। सो दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द मैसेज। अपनी इंट्यूशन बेस पे ही रहें और बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली अपनी चीज़ों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए डिसीजंस नहीं लें, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको एक नई सिचुएशन,
नए माइंड के साथ आगे बढ़ना है फॉर द फ्रीली लविंग एम्ब्रेसिंग द न्यू सिचुएशन। ओके, सो एक न्यू अप्रोच के साथ आपको लव रिलेशनशिप को 2021 में लेके जाना होगा। सो कहीं ना कहीं मुझे एज पर ऑल दीज कार्ड्स, आपकी अगर मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं सो 2020 में दिसंबर में आपकी अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अरेंज मैरिज के लिए आपके लिए प्रपोजल ज़रूर आएंगे। सो आई होप दिस इज़ ऑल फॉर योर दिसंबर। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और 2020 दिसंबर तक आप किस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। What is your goal and what is your resolutions? So this is all. Wish you a very good luck and हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमें इसी मंथ में हमें सब कुछ प्लान करना है। वी हैव टू बी वेरी स्पॉन्टेनियस। ओके, दिस इज ऑल्सो कमिंग इन योर कार्ड्स। सो दिस इज ऑल। विश यू अ वेरी गुड लक। बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो ऑल ऑफ दोज हु हैव चूजन द पिंक, ओके, सो दिस इज़ पिंक रोज़ आपने चूज़ किया था। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, मेजर आपके लिए क्या अप्रोच होने वाली है। सो हम जानेंगे फ्रॉम द मास्टर कार्ड एंड फ्रॉम द टैरो। मैं आपके लिए गाइडेंस और आपके लिए प्रेडिक्शन दिसंबर का क्या रहने वाला है। अपने रेजोल्यूशंस और आपके जो विशेज़ हैं दिसंबर के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, वो ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। इसके साथ साथ अगर पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए या मुझे जीमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, सो आप जान सकते हैं अपना दिसंबर के लिए क्या आपके लिए स्पेसिफिकली पर्सनल रीडिंग इज़ ऑल अबाउट यू। सो आपके लिए टैरो क्या एक्शन लेने को बोल रहे हैं। टैरो इज़ नॉट अबाउट जस्ट द प्रेडिक्शन। ये आपके लिए क्या एक्शन होना चाहिए, क्या मूव होना चाहिए जो आपके लिए फॉर्चुनेट होगा, जो आपके लिए लकी होगा और आपके लिए जो वर्क करेगा वो बताता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आपके लिए देखते हैं कि टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, आपकी करियर, आपका हेल्थ and about your finance. And from the power of love, I am looking forward for your relationship. आपका इमोशनल एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो दिस इज़ ऑल ऑलरेडी आ चुका है। इमोशनली आप कैसे रहेंगे तो ये मैं जानूंगी फ्रॉम द पावर ऑफ लव। सो आपके लिए क्या थीम रहने वाली है इस मंथ की। ओके, सो what it is, the judgment. Wow, so December is coming as a judgment month. Okay, December आपके लिए एक तरीके से पूरे ईयर का जो आपने मेहनत की है, पूरे ईयर अगर आपने लेज़ी रहे हैं, अगर आपने अपने पूरे ईयर कहीं ना कहीं अटैम्प्ट किए हैं, एक्शंस लिए हैं, अप्लाई किया है, सो ये एक तरीके से आपके रिज़ल्ट का टाइम है। दिसंबर में आपको बहुत सारी चीज़ों के रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे। वो मैरिज के लिए अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छे प्रपोजल ढूंढ रहे हैं, सो वो उसका रिज़ल्ट, और या फिर आपका करियर, आपकी ग्रोथ, आपका जॉब, फाइनेंस, अगर कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, सो दिस इज़ अ मंथ वेयर यू विल गोइंग टू रिसीव लॉट्स ऑफ रिजल्ट्स इन गुड इन बैड। ओके, वो मैं जानूंगी कि आपके लिए ये मंथ में कैसे किस तरीके के रिजल्ट्स होंगे, किस तरीके का आपका मंथ रहेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, प्रॉफिट में रहेंगे आप, या आपके लिए वो एक तरीके से नाकामी होगी। तो हम देखेंगे आगे। एज पर दी जजमेंट मास्टर कार्ड आपको बोल रहा है दिस इज़ द टाइम फॉर सेल्फ एनालिसिस एज वेल। आपको अपने लिए चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए। 2021 के लिए क्या प्लान है, क्या 2021 में आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पे मूव करना चाहते हैं, उसको आपको दिसंबर में ही करना होगा। अपने अंदर जजमेंट, अपने अंदर झांक कर आपको देखना होगा क्या कमी है, किस चीज़ के अंदर आपको वर्कआउट करना है, कौन सी नई स्किल लानी है, नए करियर के लिए क्या शुरुआत होगी, किस करियर को चूज़ करें, रिलेशनशिप में आपको क्या मूव ऑन करना चाहिए या स्टे करना चाहिए। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ों के सेल्फ एनालिसिस करने होंगे। दिस इज़ द कमिंग एज ए मेजर अप्रोच फॉर यू। सो पाइल 2, आप सब ने जिन्होंने भी पिंक रोज़ को चूज़ किया था, दिस इज़ द टाइम फॉर सेल्फ एनालिसिस। ओके, सेल्फ असेसमेंट का ये मंथ है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द टैरो।
Knight of Wands, now you can understand द जजमेंट इज़ देयर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो जाए जो इस ईयर के अंदर आपके लिए आ रही है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि वो अब नहीं हो सकता क्योंकि एंड हो चुका है, दिसंबर आ चुका है, अगर अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, वहाँ पर भी आपको सरप्राइजिंगली गुड न्यूज़ मिलेंगी। ओके, सो पाइल 2 आपके लिए सरप्राइजिंगली सडन आपके लिए एनर्जी आ रही हैं। सडनली आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर वेलकमिंग हो सकता है एक अच्छा प्रपोजल, हो सकता है कि कोई नया जॉब जिसके लिए अब आपने गिव अप कर दिया, आपको ऐसा लगा कि वहाँ से कोई कॉल लेटर नहीं आएगा, वहाँ से कोई मैसेज नहीं आएगा, वो होगा। ओके, इसके साथ साथ अगर यहाँ पे ऑल दी मैरिड कपल्स या आप अपने एक मिड 35 प्लस इस एज में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं दिस इज़ अ टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, आपकी हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, या आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने किसी वर्क में आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप एक यू आर अ मदर, यू आर कंसर्निंग अबाउट योर किड्स, अपनी फैमिली के लिए परेशान है, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको इस टाइम अपने हेल्थ के लिए भी ज़रूर देखना है। आप इतना ओवर कंसर्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन में आएगा, ये डिप्रेशन या एंजाइटी क्रिएट करेगा। स्लीपलेसनेस भी इसी का ही एक रीज़न है। अगर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा किसी भी एज के पर्सन हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन वो इस टाइम पर सेटल नहीं है, ठीक है, बहुत अनस्टेबल हो रहे हैं, उन्हें इस ईयर से जो मिलना था, जो आउटकम वो चाहते थे, जो विश कर रहे थे, वो सब कुछ नहीं हुआ, उनकी लाइफ में बहुत डिफरेंस हुआ, इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है। नाउ इट इज़ द टाइम टू डिसाइड। ओके, दिस इज़ द टाइम टू डिसाइड फॉर द फ्यूचर फॉर 2021। सो दिस इज़ वॉट फॉर यू with the first card. Second is 4 of cup. So मैंने आपको जैसे बताया जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको मिल चुकी हैं, आपको इस ईयर के अंदर काफ़ी कुछ हैप्पीनेस आई है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर में आपके लिए और भी अच्छे सरप्राइजेज़, इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें आपने ग्रांटेड ली हैं उनको अब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। दिसंबर इज़ अ टाइम टू से थैंक्स। ओके, दिसंबर इज़ अ टाइम टू से प्रेयर। आपको प्रेयर करनी चाहिए क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। इसके साथ साथ जो अच्छे प्रपोजल के लिए विश कर रहे हैं या अपने पार्टनर से कमिटमेंट के लिए विश कर रहे हैं, उनको साथ आप आगे 2021 में जाना चाहते हैं लेकिन यू आर फीलिंग सो अनस्टेबल कि क्या वो आपसे मैरिज करेंगे, क्या वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंटशिप देंगे। सो इट इज़ कमिंग एज येस, ऑल राइट। एंड इवन अगर आप अपने करियर में भी यू आर वंडरिंग फॉर अ जॉब और अ जॉब चेंज और समहाउ, सो जो नई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट कि उनका ऑफर लेटर आएगा या फिर होल्ड पर है थिंग्स, सो या दे आर अबाउट टू गेट दिस। ओके, सो उनकी विशेस पूरी होंगी। दिस इज़ कमिंग एज ए टाइम जहाँ दिसंबर में आपको उससे रिलेटेड काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ मिलेंगी। ओके, सो एंजल्स आर देयर हु आर लुकिंग फॉर यू। आपके लिए वो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस को ला रही हैं, कहीं ना कहीं अ गुड प्रपोजल, और आपकी पार्टनर अगर अभी तक आपकी बात नहीं हो रही है, कोई इश्यू चल रहा है रिलेशनशिप में, सो यहाँ पर उनका भी कांटेक्ट वापस होगा। ओके, सो दिस इज़ कमिंग एज ए वेरी पॉजिटिव। नाउ लेट्स सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो ऑल ऑफ दोस्त जो यहाँ पर इस टाइम वेट कर रहे हैं मैरिज के लिए, मैरिज प्रपोजल के लिए कि एक अच्छा प्रपोजल आए उनकी लाइफ में, या उनकी मैरिज होने में अभी डिले हो रहा है वो ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, यहाँ आपके लिए मैसेज है कि आपकी मैरिज के लिए बहुत पॉजिटिव गुड न्यूज़ आने वाली है। दिसंबर इज़ अ टाइम फॉर यू डियर। एंड इसके साथ साथ अगर आप एक जॉब में प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, सो येस यू विल गोइंग टू रिसीव द प्रमोशन एज वेल। कहीं ना कहीं यहाँ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ऑल ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव चूजन द पाइल 2, आपकी अप्रोच ये ज़रूर होनी चाहिए कि एट लास्ट की स्टेबिलिटी आपकी तरफ आए। ओके, स्टेबिलिटी के लिए आपकी अप्रोच होनी चाहिए, फिनेंशियली आपके पास बेनिफिट होना चाहिए। ऑल राइट, सो करियर को लेके थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, करियर ओरिएंटेड वीक एंड मंथ ये जाएगा आपका। सो दिसंबर इज़ कमिंग मोर फोकस्ड ऑन योर करियर, ओके, अपार्ट फ्रॉम योर मैरिज। ऑल राइट, सो
इट्स रियली कमिंग एज सो पॉजिटिव कार्ड्स। कहीं ना कहीं दिसंबर अभी तक आपने काफ़ी ना अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत सारी चीज़ों में सोच लिया है कि शायद कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ईयर एंड तक, दिसंबर की एंडिंग तक आपके पास बहुत सारी चीज़ें, हैप्पीनेस, लव लाइफ एंड करियर एंड फाइनेंस में जिन जिन लोगों का थोड़ा सा वो स्टेबल नहीं हो रहा, उन सब चीज़ों में मुझे यहाँ ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है फ्रॉम द पावर ऑफ लव विजन। नो मैटर वॉट you see the bigger picture of a loving just universe. Okay, so the message is coming for you. अगर आप अभी तक you are just waiting for a life partner, या आप इस तरीके से अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं, और आपको होप रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक ऐसे स्ट्रगल वाले रिलेशनशिप में हैं कि जहां आपके साथ हैप्पीनेस नहीं है, आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है, बहुत इशू चल रहे हैं, फैमिली अलाउ नहीं कर रही, फैमिली कन्विंस नहीं हो रही, और या आपके पार्टनर आपसे रेडी नहीं है मैरिज के लिए या कमिटमेंटशिप के लिए, सो आपको एक विज़न लेके चलना चाहिए और आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप। ओके, आपके लिए एंजल्स आपको खुश करने के लिए गुड न्यूज़ ला रही हैं। सो डेफिनेटली अपना विज़न लेके चलें, 2021 में कैरी फॉरवर्ड करें अपने रिलेशनशिप को, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएंगी। आपकी जो एक बिगर पिक्चर, जो आप फ्यूचर देखते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपना ड्रीम्स जो हैं आपके, वो फुलफिल होंगे। ओके, सो दिसंबर इज़ कमिंग नॉट टू लेट गो, डोंट गिव अप। ठीक है, जस्ट स्टे। रिलेशनशिप को अच्छे सिचुएशन में टर्न आउट करने के लिए स्टे करना होगा, उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना होगा। ओके, another is detachment. You are releasing old patterns and ideas that no longer serve your highest ideals of love. ओके, सो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी आपकी ये बोल रही है, आपके लिए मैसेज है कि जो जो चीज़ें आपको इस ईयर में जिनका कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, जिनकी वजह से आपको सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ा, या जिनकी वजह से हमेशा आपको पेन मिला, उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना चाहिए, उनको लेट इट गो कर दें, उनको अपनी लाइफ से हटा दें। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपने मेरा इंट्रो देखा होगा इस वीडियो का, मैंने आपको बताया था दिसंबर में आपको बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा, न्यू ईयर के लिए नई स्टार्टिंग करनी होगी, और जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट आपको बता रहा है सेल्फ एनालिसिस करने के लिए कि जो जो चीज़ें आपके बिल्कुल बेनिफिट की नहीं है, जिनका आपकी लाइफ में कोई वर्थ नहीं है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में हमेशा इशू क्रिएट हो रहे हैं, यू जस्ट नीड टू डिटैच दैम। ओके, वहाँ से अपना मन हटा लीजिए, अपने मन को वहाँ से अब ख़त्म करके आपको आगे बढ़ना होगा। दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ए मैसेज फॉर यू। सो पाइल 2, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपके लिए कितनी इन्फॉर्मेटिव रही, और इसके साथ साथ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी विश है दिसंबर के लिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल के थ्रू, या इंस्टाग्राम पर मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। सो दिस इज़ ऑल, सी यू अगेन, विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यू ईयर की शुरुआत दिसंबर से ही हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, सो ऑल ऑफ दो जिन्होंने भी इस लेमन कलर को चूज़ किया था, लेमन रोज़ को चूज़ किया था, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए दिसंबर के लिए, और मास्टर कार्ड उनका क्या कहता है। उससे पहले मैं आपके लिए पाइल क्रिएट कर रही हूँ और कार्ड्स आपके लिए निकाल रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी विश और रेजोल्यूशन क्या है 2021 के लिए, और आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस ईयर में। सो इस ईयर की एंड तक वो चीज़ें विशेस पूरी ज़रूर होंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग आपके लिए स्पेसिफिकली होती है कि टैरो आपको क्या एक्शन लेने को बोल रहे हैं, टैरो आपकी जो विशेज़ हैं, डिज़ायरेशंस हैं, या जो काम आप करना चाहते हैं वो आपके लिए क्या, कैसे सक्सेसफुल होगा, उसके लिए क्या एक्शन ले। सो डेफिनेटली ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्शन के साथ साथ ये टैरो आपको गाइडेंस देता है कि आपको क्या करना चाहिए। सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, और मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू। पावर ऑफ लव, मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी इमोशनल एनर्जी क्या बोल रही है, इमोशनली आपके लिए क्या मैसेज है, और उसके अकॉर्डिंग आपको 2021 में
स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, दिसंबर में आपका किस तरीके का बिहेवियर और आपके लिए क्या मैसेज है कि आपको किस चीज़ों को पीछे ही छोड़ के जाना होगा। ओके, सो आपकी इमोशनल एनर्जी के लिए हम निकाल लेंगे पावर ऑफ लव। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि हम सबसे पहले मैं देखती हूँ आपके लिए कि मास्टर कार्ड क्या कहता है। स्टार, वाओ, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू डियर। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहती हूँ एज पर दिस स्टार आपके लिए दिसंबर 2020 बहुत ज़्यादा हैप्पी, सक्सेसफुल एंड इट्स कम्प्लीटली स्पिरिचुअली मीन्स आपकी जो मंथ है वो बहुत पीसफुल गुजरेगा। पाइल 3, आप बहुत लकी हैं, आपने लेमन कलर चूज़ किया था और आपके लिए स्टार आया है। आपकी डेस्टिनी आपके साथ है, आपके ईयर एंड तक बहुत सारी चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, ठीक है। यहाँ स्टार आपको कहीं ना कहीं ये भी बातें बोल रहा है कि अपनी वर्थ को अब समझें। आपने इस ईयर के अंदर जो जो चीज़ों को गंवाया है, जिन जिन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट किया है, जिन जिन लोगों के लिए टाइम वेस्ट किया है, या जहाँ वहाँ एनर्जी इन्वेस्ट की है जहाँ से आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सो दिसंबर इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ केयर, फॉर सेल्फ अवेयरनेस, फॉर सेल्फ एस्टीम, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टार आपको बोल रहा है दिस इज़ द टाइम फॉर सेल्फ। ओके, तो आपके लिए इट्स नॉट अबाउट सेल्फिशनेस, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कंसर्न। आपको अपने आप को सेल्फ अवेयर करना होगा, हर चीज़ में अपने आप को प्रायोरिटी देनी होगी। यू आर स्पेशल, यू आर सोबर, स्वीट, यूनिक, और आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को हमेशा सेकेंडरी रख के नहीं चलना होगा। दिसंबर इज़ अ टाइम फॉर यू टू डिसाइड योर सेल्फ, टू नो अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अपनी वर्थ को समझें और अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप को शाइन करने के लिए ध्यान दें, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ध्यान दें। सो दिसंबर इज़ कमिंग एज ए टाइम फॉर यू to just to think for yourself, okay, so you don't need to worry about anything and everything, just अपने डेवलपमेंट के लिए ही आपको दिसंबर में प्लान करना होगा। ये आपके बिग अप्रोचेस रहनी चाहिए, ऑलराइट। इसके साथ साथ हेल्थ का ज़रूर ध्यान दें। हीलिंग का कार्ड आ रहा है, दिसंबर आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग होगा। थोड़ा सा अपने आप को रेजुनेट करें। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों के अंदर अगर इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो एडिक्शन हो या फिर किसी रिलेशनशिप की बात है, या अपनी हेल्थ को ही लेकर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है अभी तक, यू आर ईटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ नाउ। दिस इज़ अ टाइम फॉर टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एज वेल, ओके। आपके लिए एक तरीके से लाइक अ हॉलीडे, दिसंबर इज़ कमिंग लाइक अ हॉलीडे, जहाँ आपको ये नहीं है कि छुट्टी ले लेनी है, वेकेशन ले लेना है, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने लिए टाइम निकाल लेना है, अपने बारे में सोचना अब स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द मास्टर कार्ड, ओके। इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो टैरो आपको बोलना चाहते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अ गिविंग यू द मैसेज कि दिस इज़ अ टाइम फॉर टू फाइट नाउ। अब आपको अपने राइट्स के लिए, अपने लिए अब आगे फाइट करना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ टाइम टू टेक अ बैक स्टेप, ठीक है। दिसंबर में आप अपने करियर, आप अपने ड्रीम्स, आपके रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं अपने लिए अब स्टैंड लेना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे भी आपके लिए स्टैंड लेने के लिए आ रहा है। अपनी जो ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव है, अपनी जो एनर्जी है, जो आइडियाज़ पुट ऑन करना चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आपके लिए दिसंबर पार्टिसिपेशन होगा और उसमें आप विन भी करेंगे, ओके। दिस इज़ कमिंग एज ए पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू। आपको कहीं ना कहीं अपने आप में अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा हमेशा अलग अलग या फिर सिर्फ स्लो मोशन में काम करने से चीज़ें नहीं होंगी। यू हैव टू पार्टिसिपेट एक्टिवली, ओके। सो दिस इज़ कमिंग सच अ पॉजिटिव मैसेज फॉर यू। एंड 4 ऑफ कप आपके लिए गाइडेंस है। आपकी लाइफ की जो विशेज़ हैं, आप जिन चीज़ों को लेके बहुत ही निराश हो चुके हैं, आपने अभी तक ये सोच लिया है कि अब वो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, एंजल्स आपकी बातें सुन रही हैं, आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करना चाहिए। स्टार आपके लिए आया है, आपके लिए एंजल्स, आपके लिए डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है, अट्रैक्ट है आपसे। आपकी विशेज़ पूरी होंगी कहीं ना कहीं, अब दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर यू जस्ट सिट एंड रिग्रेट, ओके। सब चीज़ गवा दिया, सब चीज़ दूसरों की वजह से एनर्जी वेस्ट कर दी। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू जस्ट नाउ थिंक कि आपको क्या करना है। सो अगेन द मैसेज इज ऑल्सो कमिंग, अगर आप अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, सो दिस इज़ द टाइम फॉर टू एंड दिस रिलेशनशिप एज वेल, ओके। स्टार इज ऑल्सो गिविंग यू द मैसेज अबाउट टू जस्ट टू रिलीज द नेगेटिविटी,
जस्ट टू रिलीज़ द टॉक्सी। ओके, अपने अंदर से आपको हर नेगेटिविटी, हर तरीके की इस तरीके की वाइब्रेशंस को निकालना है, अपने आप को रिन्यू करना है एक तरीके से, जैसे अ न्यू लाइफ। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग यू द मैसेज कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी सिचुएशन में, वो रिलेशनशिप हो या करियर हो या फाइनेंस हो या हेल्थ हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत आपने झेल चुके हैं उस चीज़ को। ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू अगेन एंड अगेन विद द सेम पैटर्न। आपको उस चीज़ को अब लेट इट गो करना होगा, वो आपको बेनिफिट नहीं देगी। ठीक है, सो दिस इज़ अ टाइम फॉर रिलीज। सो नाउ लेट्स सी आपको टैरो और क्या बोलना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स रिगार्डिंग द रिजिडिटी। ठीक है, आप हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देके जो अपने आप को, अपनी इमोशंस को, अपनी चॉइसेस को, अपने व्यू पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं, उसको हट के अब आपको अपने आप के लिए एक स्टेबिलिटी क्रिएट करनी होगी। आपकी प्रायोरिटी फाइनेंस ज़रूर होना चाहिए, अपना करियर पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। एंड इफ़ समवन इज़ देयर, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, तो नो, दे विल नॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लॉक आ रहा है, एनर्जी का ब्लॉक आ रहा है। ओके, फाइनेंस में भी मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है, अगर आप यू आर फ्रॉम दिस एज कि आप मैरिड हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग के लिए कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं, या आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, यू आर जस्ट वॉन्ट टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, आप एक अच्छी पोजिशन पे जाना चाहते हैं। सो नाइट ऑफ पेंटिकल इज गिविंग मी द वाइब्स रिगार्डिंग दिस, कि इसके लिए हो सकता है कि ईयर एंड तक आपको गुड न्यूज़ मिले, अभी तक जिस चीज़ों में नहीं मिली। ठीक है, और इसके साथ साथ हो सकता है कि आपकी वो जनवरी में ही हो। सो यू डोंट नीड टू लूज़ होप। ओके, आपको अपनी तरफ से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज़ गिविंग मी द वाइब्स, मैसेज दे रहा है कि आपके लिए ग्रोथ है, आपके लिए एक स्टेबिलिटी है, लेकिन वो या तो एनर्जी जो ब्लॉक है वो आपकी जो रेजोनेट होगी वो वापस से ओपन अप होगी, या तो ईयर एंड के, दिसंबर के एंड में, या न्यू ईयर पर। ओके, सो अगेन द मैसेज इज कमिंग, यू डू नीड टू लूज होप। आपको अपनी तरफ से बहुत रिजिड होके करेजियसली वर्कआउट करना है। ओके, सो दिसंबर इज कमिंग सो अप एंड डाउन। आपको अपने रिलेशनशिप, हैप्पीनेस के लिए तो ज़रूर बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू विद लॉट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। तीनों एनर्जी बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स कन्फ्लिक्टिंग आई हैं। स्टार आपका मास्टर कार्ड यही बोल रहा है कि इस एनर्जी को इमोशनली, फिनेंशियली, करियर, योर ओन स्टेबिलिटी, राउंड आपकी अर्थली एनर्जी और आपकी खुद फायर एनर्जी, तीनों चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, तीनों ही कन्फ्लिक्टिंग है। सो दिसंबर इज़ अ टाइम फॉर रेजुनेट। अपने आप को बिल्कुल यहीं रोक दीजिए और प्लान कीजिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इसमें स्टक हैं, फंसे हुए हैं, और यू आर नॉट फाइंडिंग एनी वे आउट। सो उस चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और वापस से रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए पावर ऑफ लव से क्या है। सेटिस्फैक्शन, you let the energy of love guiding you to self approval so that others no longer define you who you are. So now this is giving me the clear message about you। जैसे कि आपको स्टार में मैंने बताया था कि आप अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ प्रायोरिटी दें। कहीं ना कहीं आप अपने आप को नहीं ध्यान दे रहे हैं और दूसरे लोग आपको डिफाइन कर रहे हैं, दूसरे लोग आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपने ये नहीं किया, ये डिससेटिस्फैक्शन है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को वो डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनको इतनी ज़्यादा अथॉरिटी दे रखी है। ठीक है, सो नेगेटिविटी वो स्प्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ मैसेज है कि अब आपको सेटिस्फैक्शन लेना चाहिए, अपने आप अपनी चीज़ को डिसाइड करना चाहिए। लव लाइफ में आपको यू नीड टू ग्रांट अदर्स, कि आप कितना उनको स्पेस देना चाहते हैं। वो लोग आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो मेंटली प्रेशराइज करेंगे। ओके, इसके साथ साथ सेल्फ लव, यू रियलाइज दैट लव ऑफ सेल्फ इज़ नेसेसरी टू लव अनदर। सो डियर, आपके लिए वही मैसेज आ रहा है। सेल्फ एनर्जी, सेल्फ लव आपका फोकस होना चाहिए, ये आपके लिए मेजर मैसेज है। और अपनी जो यहाँ डिस्टर्बेंस चल रहा है, लाइफ में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं आपकी लाइफ में, उन सब चीज़ों का एंड यही है कि अपने लिए
आपके लिए क्या बेस्ट है वो सोच के आगे बढ़ जाइए। ओके, सो आई होप आप सेल्फ लव से समझ सकते हैं, सेल्फ अप्रूवल एंड द स्टार। ओके, सो आई होप दिस रीडिंग गोइंग टू रेजोनेट विद यू। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके लिए क्या रेजोल्यूशंस हैं फॉर 2021 न्यू ईयर। और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर पॉजिटिविटी अपने आप में लाइए। और इसके साथ साथ अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए क्या एक्शंस लेना चाहिए, टैरो आपको ज़रूर बताएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये रीडिंग कैसी लगी। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, बिकॉज कहीं ना कहीं न्यू ईयर हमारे दिसंबर से ही बिलोंग करता है। दिसंबर में जैसा हम चीज़ों को अपने लिए वी क्रिएट एंड वी वाइंड अप, उसी बेस पे हमारे लिए 2021 होता है। ओके, सो आई होप आपने इंट्रो देखा होगा। ये दिसंबर टाइम है टू वाइंडिंग अप एंड टू रिस्टार्ट समथिंग। सो दिस इज़ व्हाट योर रीडिंग। सो गो अहेड एंड विश यू अ वेरी गुड लक। बाय, टेक केयर।